मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बड़े से डायनासोर हेनरी और उसकी वाइफ को देखते हैं। वे दोनों मिलजुल कर खेती करते हैं और फिर उनकी मेहनत रंग लाती है। सारे बीज पौधों का रूप ले लेते हैं। इसके साथ उनके लिए आज एक और खुशी का दिन था, क्योंकि आज उनके बच्चे अंडों से बाहर आने वाले थे। और तभी पहले अंडे से एक बेबी डायनासोर निकलती है जिसका नाम लीवी होता है, और दूसरे से थोड़ा सा शरारती बग बाहर आता है, और तीसरे सबसे बड़े अंडे से सबसे छोटा डायनासोर आर्लो बाहर आता है। जिसके बाद तीनों भाई बहन अपने घर के सामने बड़ा पंजा पर्वत देखते हैं, और फिर उनके माता पिता उन्हें अपनी खेती दिखाते हैं और कहते हैं कि हम सबको मिलजुल कर इसकी देखरेख करनी है। और अब थोड़े टाइम बाद इनकी फसल के साथ बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, जहां ये सब मिलकर काम करते हैं। और बेचारे आर्लो को मुर्गियों को खाना देने का काम दिया जाता है, पर आर्लो बहुत डरपोक होता है। वो तो मुर्गियों से भी बहुत डरता है, जिसकी वजह से वो अपना काम कभी भी सही से नहीं कर पाता। जिसके बाद वो सारा खाना पत्थरों के भंडार घर के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो खाने को जंगली जानवरों से बचा सके। और फिर हेनरी की वाइफ और हेनरी अपने पंजे की छाप भंडार घर में लगा देते हैं। ये देखकर उनके बच्चे भी छाप लगाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तब हेनरी उनसे कहता है कि छाप लगाने के लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, जो कि अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे की भलाई के लिए हो। फिर तुम अपनी छाप इस भंडार गृह पर लगा सकोगे। बच्चे समय के साथ और बड़े हो जाते हैं, जहां बग मैदान साफ करके अपनी छाप को लगाता है, और लीवी भी अपना काम पूरा करके अपनी छाप लगा देती है। सबकी छाप लगी देखकर आर्लो भी छाप लगाने के लिए उत्साहित हो जाता है, पर वहाँ बग उसे उल्लू बनाकर डरा देता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा सब काम बिगाड़ते रहते हो और तुम कितने बड़े डरपोक हो। पर तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और आर्लो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात में उसके डैड आर्लो को अपने साथ खेत में ले जाते हैं और वो आर्लो से कहते हैं कि हमें कभी कुछ अच्छा पाने के लिए अपने डर को हराना ही पड़ता है। वहाँ उसके डैड आर्लो को अंधेरे के डर से आगे बढ़कर प्यारे जुगनू की रोशनी को ढूंढना सिखाते हैं और उससे कहते हैं कि कल तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है, जिसके बाद तुम भी भंडारघर पर अपनी छाप छोड़ पाओगे। और अब अगले दिन उसके डैड उसके साथ मिलकर एक जंगली को पकड़ने का जाल बिछाते हैं और वो आर्लो को उस जंगली को खत्म करने का काम देते हैं और आर्लो भी अपने काम में लग जाता है। पर तभी उनके जाल में कुछ फंस जाता है, जो कि वही जंगली होता है। आर्लो हिम्मत करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो जंगली को देखता है तो वो सिर्फ एक आदिवासी का बच्चा होता है, जिसे देखकर आर्लो उसे जाने देता है। लेकिन ये देखकर उसके डैड आर्लो पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो आर्लो को लेकर जंगली के पीछे जाने लगते हैं, जहां आर्लो बहुत घबरा जाता है और वहाँ बारिश भी होने लगती है। पर तभी आर्लो कीचड़ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। तब उसके डैड उसकी हालत देखकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस जाना चाहिए। पर तभी अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है और उसके डैड उसे बचाने के लिए उसे एक ऊंची पहाड़ी पर फेंक देते हैं, पर वो खुद को तेज बहाव से बचा नहीं पाते, जिससे उनकी वही डेथ हो जाती है। जिसके बाद आर्लो और उसकी माँ पर सारे काम का बोझ आ जाता है, पर उसकी माँ कमजोर हो गई थी। वो आर्लो को थोड़ा ज्यादा काम करने को कहती है, वरना सर्दियों के लिए उनके पास खाना कम पड़ जाएगा। जिस पर आर्लो कहता है कि माँ, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। फिर आर्लो भंडार घर में खाना भरने लगता है, पर तभी वो जंगली आर्लो का खाना लेकर भाग जाता है। आर्लो भी उसके पीछे भागता है, पर जंगली आर्लो की नाक पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से आर्लो डरकर नदी में गिर जाता है और पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक नदी के किनारे पर पाता है। आर्लो डर के मारे अपनी माँ को पुकारता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उसे वही जंगली नजर आता है। आर्लो उसे पकड़ने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है, पर जंगली वहाँ से भाग जाता है, जिससे अब आर्लो फिर से अकेला पड़ जाता है और वो नदी के सहारे घर का रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ते में आर्लो बेरियों के पेड़ से बेरियों को खाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेरियां ऊंचाई पर होने की वजह से आर्लो वहां से गिरकर पत्थरों के बीच फंस जाता है। अब रात भर आर्लो बहुत उदास और डरा होता है, पर सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके पैर पत्थरों से छुड़ा दिए हैं और वो कोई और नहीं वही जंगली होता है। जिसके बाद आर्लो फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन अब बारिश शुरू हो जाती है। तब आर्लो अपने लिए एक टूटा फूटा घर बना देता है और अब जंगली आर्लो के खाने के लिए वहाँ कई प्रकार के कीड़े पकड़कर वहाँ लाता है, पर आर्लो कीड़े नहीं खाता था। तब जंगली आर्लो के लिए बेरिया लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर आर्लो खुश हो जाता है। पर वो जंगली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया है, पर क्या तुम मुझे और बेरिया दे सकते हो। जिस पर जंगली आर्लो को अपने पीछे ले जाने लगता है। जंगली आर्लो को तंग रास्ते से होते हुए पहाड़ियों के बीचों बीच में बेरियों के एक बड़े से पेड़ तक ले जाता है, पर जंगली वहाँ आर्लो को पेड़ के पास जाने से रोकता है, पर आर्लो उसकी बात नहीं समझता और तभी एक जहरीला सांप आर्लो पर अटैक कर देता है, जिससे डरकर आर्लो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और सांप उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी जंगली वहाँ आर्लो को सांप से बचा लेता है और ये सब होता हुआ एक राइनो देख लेता है। आर्लो उस राइनो से पंजा पर्वत का रास्ता पूछता है मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, पर बदले में हमें वो छुटकू चाहिए, उसका क्या नाम है।
तब आर्लो कहता है कि पता नहीं, जिस पर राइनो कहता है कि हम नाम के लिए ध्यान लगाएंगे और नाम रखा तो उसे भी रखेंगे, और वो अलग अलग नाम बोलने लगता है, जिसे देखकर आर्लो उस जंगली को स्पॉट कहकर पुकारता है और इस जंगली को भी यह नाम पसंद आ जाता है। जिसके बाद आर्लो और स्पॉट अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में वो खूब बातें भी करते हैं। स्पॉट आर्लो को पानी में तैरना भी सिखाता है, पर वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है कि वो दोनों कुछ सड़े हुए फल खा लेते हैं, जिससे उन दोनों को नशा हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर रात में आर्लो स्पॉट को अपने डैड की तरह जुगनू दिखाता है, जिन्हें देखकर स्पॉट भी हैरान हो जाता है। वो दोनों जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, जिसके बाद आर्लो कहता है कि मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है। वो लकड़ियों से जमीन पर अपने परिवार को बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि स्पॉट उसकी बात नहीं समझ पाएगा, पर तभी स्पॉट भी लकड़ियों से अपना परिवार बना देता है और अपने माँ पापा को मिट्टी से दबा देता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं थे। ये देखकर आर्लो भी अपने पापा को मिट्टी में दबा देता है। वो दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं, पर स्पॉट अपने माँ बाप को तारों में देखने लगता है, जिसे देखकर आर्लो भी उसके साथ तारे देखने लगता है। और अब अगले दिन बहुत ही भयानक तूफान आता है। आर्लो और स्पॉट भी तूफान में फंस जाते हैं, पर वो इस तूफान में सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन आर्लो नदी ना दिखने की वजह से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो घर कैसे पहुंचेगा, पर तभी उसे कुछ परिंदे नजर आते हैं। आर्लो उनसे मदद मांगने लगता है, पर वो परिंदे बहुत ही शैतान थे। वे आर्लो से कहते हैं कि हमें तुमसे किसी जंगली की गंध आ रही है, बताओ वो कहाँ है। आर्लो के बहुत छुपाने पर भी जंगली उन्हें दिख जाता है। आर्लो और स्पॉट उनसे बचकर भागने लगते हैं और तभी वहाँ दो बड़े डायनासोर आकर उनको परिंदों से बचा लेते हैं। तब आर्लो उनसे पंजा पर्वत का रास्ता पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें अपनी भैंसें ढूंढनी है, अभी तुम बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है। तो आर्लो कहता है कि स्पॉट की नाक बहुत तेज है, वो आपकी भैंसों को ढूंढ लेगा, और स्पॉट सच में ही उनकी भैंसों को ढूंढ लेता है। इससे खुश होकर वो उन दोनों को भी अपने साथ ले लेते हैं और रात में वो सब खूब बातें करते हैं। तभी सर्दी की पहली बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तब आर्लो जल्दी उनसे घर पहुंचने की बात करता है, इसलिए सुबह होते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आर्लो और स्पॉट भी भैंसों को देखने में मदद करते हैं और वहाँ आर्लो को पंजा पर्वत की चोटी दिख जाती है। तब आर्लो उन सब से अलविदा लेकर स्पॉट के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और वो दोनों पंजा पर्वत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पर तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो शैतानी परिंदे आर्लो पर हमला करके स्पॉट को अपने साथ ले जाते हैं और आर्लो को पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जहां आर्लो बेलों में फंसकर बेहोश हो जाता है। तब आर्लो को उसके डैड दिखते हैं, जो आर्लो को बेलों से आजाद करके अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। तो आर्लो कहता है कि मेरा दोस्त स्पॉट दूसरी तरफ है, डैड मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन उसके पापा तो उससे कुछ भी नहीं बोलते, जिससे आर्लो को पता चलता है कि वो सच में यहाँ नहीं है और आर्लो की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो सपना था। और आर्लो हिम्मत करके अपने आप को बेलों से छुड़ा लेता है और वो स्पॉट को बचाने पहुँच जाता है। पर तभी पानी का बहाव बढ़ जाता है। आर्लो और स्पॉट पानी के बहाव में बह जाते हैं, पर आर्लो स्पॉट को पकड़कर किसी तरह पानी से बाहर ले आता है, जहां अब स्पॉट को भी होश आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों पंजा पर्वत से होते हुए आर्लो के घर तक पहुंच जाते हैं। पर तभी कोई पीछे से आवाज देता है, जो कि दिखने में स्पॉट की तरह लग रहे थे। स्पॉट भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है। स्पॉट उनसे मिलकर और वो स्पॉट से मिलकर बहुत खुश होते हैं और स्पॉट आर्लो के पास वापस आ जाता है। लेकिन आर्लो स्पॉट को उसके परिवार के पास भेज देता है, क्योंकि आर्लो परिवार की कमी को जानता था। पर वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर बहुत उदास होते हैं और फिर स्पॉट अपने परिवार के साथ लौट जाता है और आर्लो स्पॉट को अलविदा करने के बाद अपने घर चला जाता है। आर्लो का परिवार उसे गले से लगा लेता है और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।